ईरानी शासन को गिराने की तैयारी में इजराइल ब्रेक करिए, रिपोर्ट आ रही है। मोसाद के नए चीफ गॉफमैन को नेतन्याहू का निर्देश, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा। ईरानी शासन के खिलाफ बड़ा प्लान बनाने को कहा है। बड़ी खबर ये देखिए, मोसाद के नए चीफ की ईरानी शासन को बड़ी चेतावनी, ईरान का दुनिया से अंत है, गॉफमैन ने कहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट आ रही है, आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा इसके बगल में अरागची वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मोसाद चीफ का मिशन ईरान, मोसाद के नए चीफ गॉफमैन को नेतन्याहू ने निर्देश दिया है, ईरानी शासन को हटाने की तैयारी करने का आदेश दिया है। गॉफमैन के शपथ समारोह के दौरान नेतन्याहू का बयान, मोसाद ईरानी आक्रामकता के खिलाफ संघर्ष में सबसे आगे खड़ा रहेगा। मोसाद चीफ ने ईरानी शासन को चेतावनी दी है, ईरानी शासन का दुनिया से अंत है, गॉफमैन ने कहा है। अब कोई हमें नहीं रोक सकता है, यह भी कहा है। विजय इस फ्लोर को संभाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर, ईरान में हाइब्रिड वॉर का खतरा, ब्रेक करिए। ईरान में हिंसा फैलाने की तैयारी, ब्रेक करिए। सुप्रीम लीडर मुश्तबा की चेतावनी, ब्रेकिंग और स्टिल्स, ईरान के लोग सतर्क रहें, बड़ी खबर। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वॉशिंगटन के साथ वार्ता में कोई ठोस प्रगति नहीं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका से बातचीत पर अब्बास अरागची का दावा, ये देखिए, अमेरिका के साथ बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। लेबनान पर हमला हुआ तो जारी रहेगी जंग। आइए क्या कहा अरागची ने, दिखाते हैं आपको, ये देखिए जरा। अरागची ने जो कहा है ध्यान से देखिए। अरागची की अमेरिका को वार्निंग, ईरान की सेना किसी भी वक्त अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ तैयार रहिएगा। अगर इजराइल ने बेरूत पर हमला किया तो जवाब मिलेगा। ईरान के पास यूएस इजराइल के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता है। बड़ी खबर, अमेरिका के साथ बातचीत जारी है लेकिन ठोस प्रगति नहीं हुई है। या तो लेबनान ईरान युद्ध एक साथ खत्म होगा या बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, और विनोद अगस्तीन सर हमारे साथ हैं जो अभी अभी मिडिल ईस्ट से वापस लौटे। विनोद सर, देयर यू गो। मुश्तबा खबरें, हाइब्रिड वॉर जिसमें वो कह रहे हैं लोगों को भड़काया जाएगा। दूसरी खबर, अरागची ने कहा कि हमारा युद्ध जारी रहेगा। अरागची का स्टैंड डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है। Apparently कहा जाता है he is close to IRGC। नेतन्याहू ने नए मोसाद चीफ को रिजीम चेंज के लिए कहा, यानी कि हाइब्रिड, अगेन द हाइब्रिड इंडिकेशन। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान स्ट्रेट बैटिंग करेगा अब, जो अभी तक करता आ रहा है? पहले वो हमला करते हैं फिर जवाब देगा, या फिर ईरान प्रीएम्प्टिवली कुछ कर सकता है? देखिए, ईरान अपना जो वॉर नैरेटिव है वो थी, जैसे मैम ने बताया, उसको बहुत अच्छे से मिडिल ईस्ट में कम से कम तो बुना हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में लोग दो भाग में बटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मैडम से पूछ लीजिए, वो बताएंगे। कुछ लोग जो हैं अटैक होने के बावजूद भी, कुछ लोग अभी भी ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ईरान का जो नैरेटिव है वो है, अगर आप यूएस के साथ कुछ आपका लेन देन है या यूएस के कोई एसेट्स हैं, हम उसी पे अटैक करेंगे। तो दैट स्टैंड इज वेरी वेरी क्लियर, पहला। और दूसरा, जो हाइब्रिड के जो आपने सवाल पूछा है, ईरान का जो एंट्रेंचमेंट जो है इजराइल में ना के बराबर है निशान जी। तो इजराइल के अंदर ईरान कुछ कर पाएगा इन देयर ड्रीम्स, नॉट पॉसिबल। इतना एंट्रेंचमेंट उनका है नहीं, इतना जितना स्ट्रांग मोसाद है उतना स्ट्रांग आईआरजीसी का जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग नहीं है। तो हाइब्रिड आउटसाइड द कंट्री नॉट पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल इज जो इनसाइड द कंट्री, जिसके ऊपर भी हल्का सा भी शक हो उनका कि ये मोसाद एजेंट हो सकता है, वो अगले दिन पाया नहीं जाता। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, दो हमें शक भी नहीं होना चाहिए। अगर हम आप चले जाएं, विनोद सर, मैं अभी आपके ना पर्सनल एक्सपीरियंस पर भी सवाल पूछूंगा। अभी आप व्हेन यू वर ट्रैवलिंग, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, व्हाट इज द चेंज, ये हमें प्लीज बताइएगा, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। हम सुमेरा से भी रोज इसीलिए सवाल पूछें क्योंकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस एंड देन उनके सोर्सेज जो वहां पर हैं, दे आर मोर रिलायबल देन एनी ऑफ द सोर्स इन वेस्टर्न मीडिया यू सी राइट नाउ, जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर। लेकिन इस सब के बीच में स्टैंड बाय, बड़ी खबर। अब मैं आ रहा हूं, आपने ओमान अभी देख लिया है, यहां पर बहरीन आपने कल देख लिया है, लेकिन अब कुवैत के लेटेस्ट विजुअल्स जो आ रहे हैं वो बड़े परेशान करने वाले। कुवैत पे जो ईरान ने अटैक किया है, सवाल खड़ा यह होता है कि एक भी एयर डिफेंस सिस्टम क्या फुल प्रूफ है?